नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं एक बेहतरीन स्ट्रेटजी। मैं तो आजकल वैसे भी स्ट्रेटजी डाल रहा हूं बस कुछ दिनों से, लेकिन अब मैं उस चीज़ों को वापस रिफॉर्म कर रहा हूं जो कि चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है। जैसे अभी नए वीडियो आने वाले हैं, उन वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस है वो किस प्रकार से किया जाए। मैं नए वीडियो को डालूंगा, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस आएगा, उसमें टेक्निकल एनालिसिस की सारी टर्मिनोलॉजी आएगी कि जितने भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं उन सब में किस किस प्रकार से हम उनको करेंगे, किस प्रकार। आज का वीडियो है वो है कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जो कि हमारे लिए काम में आए, किसमें, इंट्राडे में बहुत बेहतरीन लेवल पे काम आए, और हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग में हमारे लिए ज़बरदस्त काम आ जाए। और यदि हम चाहें कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म में हम उसको पहले से ही देख के फिनिश कर ले कि हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर एंट्री है, ये एग्जिट है, किस स्टॉक में हमें कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, बस हम उसको सीख लें, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आज ही एक बहुत अच्छे ट्रेडर है यूएस के, मैं उनकी एक बुक पढ़ रहा था, उन्होंने एक अपनी बायोग्राफी क्रिएट करी है। आने वाले टाइम में मैं उनके कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा, लेकिन उनकी बुक्स बहुत महंगी आती है, 12,000 से छोटी छोटी बुकें स्टार्ट होती है, वो इतनी आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। मैं उसकी केवल एक बात बोलता हूँ कि उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने लगभग 44 ईयर से केवल एक स्ट्रेटजी पे काम किया, उन्हें दूसरी स्ट्रेटजी आती ही नहीं है। उनको 46 ईयर से केवल एक स्ट्रेटजी आ रही है। अब आप सोचो कि कितना पेशेंस रखा, और वो आज कई ट्रिलियन डॉलर्स का, जो इलन मस्क आज बना ना, इलन मस्क एक बंदा है जो, और वैसे पता नहीं कितने इलन मस्क बन जाए, तो वैसे ट्रिलियन डॉलर का वो बंदा, चार्ली चैंपियन अकेला है वो, जो अपना हैंडल करता है अपने फंड वगैरह को बहुत अच्छे लेवल पर। बस उसकी जो बातें होती है वो वॉरेन बफेट से भी अच्छी है, क्योंकि उसका रिटर्न है वो वॉरेन बफेट रिटर्न से भी बेटर है। तो चलो आज हम सीखते हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि हमारे लिए काम आए। देखो, कभी भी आपको कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है, उसमें एक चीज़ चाहिए होती है, वो है आपको स्ट्रेंथ। मार्केट में क्या चाहिए? आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जिससे हम ये पता कर पाए कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं। स्ट्रेंथ है तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा, उसमें वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम अच्छा है उसके अंदर, तो हमारे लिए क्या है, जैसे बायर ज़्यादा हो गए और प्राइस अब जा रही है, तो वो वॉल्यूम के साथ में कोरिलेशन करता है, तो वो बढ़ जाता है। तो वहाँ पर हमारे लिए वो भी जानना बहुत अच्छा है कि हाँ जी, वॉल्यूम भी अच्छा है इसमें। तीसरा आता है प्राइस सेटअप के साथ में हमें एंट्री और एग्जिट का प्लान। तो जब एंट्री हम बनाएंगे तो वहीं पर हम क्या करेंगे, एग्जिट भी बनाएंगे, तो उसके लिए भी हाँ इंडिकेशन हो। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा सेटअप बना लेते हैं जो प्राइस के ऊपर लग जाए तो वहाँ पर हमारे को एंट्री दिखा दे, और जब एग्जिट करना हो तो वहाँ पर हमें एग्जिट दिखा दे। नीचे एक ऐसा इंडिकेटर सेट कर देते हैं जिसमें स्ट्रेंथ हो, हमें पहले से ही पता लग जाए कि इस ट्रेड में स्ट्रेंथ है, हमें पहले से ही पता लग जाए कि इस ट्रेड में वॉल्यूम अच्छा है। तो बस इतना ही काम बन जाएगा। इसके अलावा यदि आप ज़्यादा माथापच्ची करोगे बहुत सारी स्ट्रेटजियाँ बनाने में, RSI मूविंग एवरेज, RSI MACD और RSI बोलिंजर बैंड, ये बहुत सारी स्ट्रेटजी में से एक को पकड़ लो जिसको भी पकड़ना है, 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन आप उसमें एक पे मास्टरी करो, बस आप एक पे मास्टरी करो। आज मैं जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ वो मेरी बेस्ट स्ट्रेटजी है, मैं उसी पे काम करता हूँ। आपको भी मैं चाहूँगा कि वो आप यूज़ करो। मैं हमेशा 48 EMA को यूज़ करता था, अब तक मैं EMA को यूज़ करता था। मेरे को एक दिन अचानक से बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिसिस बुक में कुछ ऐसे रिसोर्स मिले कि जिससे कि मैंने उस चीज़ को एक डिस्कवर किया कि ये ट्रेंड सेटअप में यदि मैं इसको फिट करा दूँ तो वहाँ पर वो बहुत अच्छे लेवल पे मॉडिफिकेशन हो जाए। तो जो मैं सॉफ्टवेयर लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं इंडिकेटर लगाने जा रहा हूँ, वो है तो 48 SMA, लेकिन वो EMA की तरह ही काम करेगा, आपको बाई सिग्नल वैसे ही देने वाला है। तो यहाँ पर देखो, हम दोनों को प्लॉट करते हैं, दोनों की दोनों चीज़ें हमारे लिए काम करेगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं इंडिकेटर सेशन में यहाँ पर, और हम इंडिकेटर सेशन में यहाँ जाते ही डालेंगे ये अपना हिलेगा मिलेगा। सबसे पहले अब हिलेगा मिलेगा मैंने क्यों डाला है उसको समझ लो। देखो, ये जो रेड वाली लाइन चल रही है ये हमारा है 21 डे मूविंग एवरेज, ये हमारे ग्रीन लाइन है, और ये हमारा नीचे वाला है, ये सब RSI के ऊपर है। तो RSI क्यों क्या सेट करके बताएगा हमें, RSI हमें स्ट्रेंथ बताएगा। नीचे वाली लाइन है वो है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज,
वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है तो वॉल्यूम के साथ में वो वेटेड चीज़ें दिखाता है कि आपके पास में क्या है। तो जब प्राइस है वो अपने वॉल्यूम लेवल को भी डाउन कर रही है, प्राइस से जो स्ट्रेंथ है वो भी कम चल रही है, तो ट्रेड में अपने आप नेगेटिव जोन आ जाता है। ये तो हुआ यहाँ का स्ट्रेंथ का और वॉल्यूम का इंडिकेटर। अब हमारे को चाहिए बाई और सेल सिग्नल क्रिएट करने के लिए ऊपर की तरफ, तो हम चलते हैं वापस से इंडिकेटर में और यहाँ इंडिकेटर में हम प्लॉट करेंगे ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज। ये देखो आप ट्रेंड क्राफ्ट ये लिखोगे ना, ये जैसे ही आप ऐसे क्लिक करोगे इसके ऊपर तो ये ऑटोमेटिक यहाँ प्लॉट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। क्या चीज़ें आती है, जब बाई सिग्नल आता है तो ये बाई बोलता है, जब सेल सिग्नल आता है तो ये सेल बोलता है। हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, ये अच्छा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारी जगहों पर, जब मैंने इसको कमोडिटी में लगा के देखा तो ये फ्लॉप हो गया यहाँ पर, जब मैंने इसको क्रूड में लगा के देखा तो एक फ्लॉप हो गया, जब ये गोल्ड में लगा के देखा तो बहुत अच्छे से रिजल्ट दे रहा था, लेकिन सिल्वर में नहीं चल रहा था। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिर मैंने इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला तो मेरे को ये मेरे स्टैटिक्स पे ये सेट नहीं किया, क्योंकि मैं स्टैटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे लिए वो सब चीज़ें कोरिलेशन निकालना वो बहुत आसान है। तो मैंने इन सब चीज़ों को मॉडिफाई कर लिया कि अभी यहाँ से ये काम नहीं करेगा, ये बेकार है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करते ही इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छे लेवल की होगी। और वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। इधर जाना है, इसकी सेटिंग को ओपन करना है यहाँ से जैसे ही हम स्टाइल में आएंगे 1 2 3, इसमें 4 नंबर पर ये पेन लेबल्स और ये लाइन्स है, इनको हटा दो, कोई काम का नहीं। हाँ जी ठीक है, कचरा पट्टी हट गया। अब क्या करना है, ये जो 20 है इसकी जगह हमें 48 कर देना है, बस हो गया काम। अब अपना ये काम कर जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे, बस अपने को और कुछ नहीं चाहिए। इसे चाहें आप जहां लगाओ, 1 आवर पे लगाओ, 1 डे के चार्ट पे लगाओ, सब जगह ये काम कर लेगा, बहुत अच्छे लेवल पे काम करेगा। जहां जैसी जगहों पर चाहिए वैसी जगहों पे मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, कुछ रूल्स हैं, आप 1-2 रूल्स को नोट करो और उनको देखो। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो में, लेकिन उस चीज़ को समझ के बेस्ट लेवल पे करना। इसका रूल नंबर 1 है, वो है कि जब आपके पास में हिलेगा मिलेगा में बाइंग आए और वो 50 से ऊपर चलना स्टार्ट करे, तो ही आप एंट्री बनाओगे। किसमें एंट्री बनाओगे? किसमें? ऊपर, प्राइस के ऊपर एंट्री बनाओगे। इसमें कंडीशन लग रही है, कंडीशन नंबर 1 है वो देखो कि यदि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आप ऑप्शन में ही क्या करोगे, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस किसका लगाओगे? ऑप्शन चार्ट पे लगाओगे। दूसरा, आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो जो ऑप्शन जो स्टॉप लॉस लगेगा वो हमेशा प्राइस के ऊपर अपर बैंड पे लगेगा। अपर बैंड का मतलब है जो ये ट्रेंड क्राफ्ट है ना 48 SMA वाला, यहां पर लगाओगे आप। प्राइस का SL किस पे? प्राइस पे लगेगा। तीसरा, आप यदि कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो 15 मिनट से नीचे का टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है। चौथा रूल है, यदि आप इक्विटी में ट्रेड करते हो 5 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इक्विटी में जब कमोडिटी में ट्रेड करो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम वहां पर सुटेबल है। यहाँ की आपकी 90% एक्यूरेसी मिल जाएगी और बहुत सी बार एक्यूरेसी काम नहीं करेगी, क्योंकि कई बार फ्लक्चुएट हो जाता है मार्केट, तो उस समय गड़बड़ कर देता है। यहाँ पर आप ध्यान दो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 5 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो। इसमें एक लोचा और है, tradingview.com पे क्या होता है, या तो 5 मिनट लगेगा या 15 मिनट लगेगा। आप 10 मिनट पे लगाने के लिए आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। तो मैं आपको कहता हूँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट से काम चला लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब भी ये क्या हो मार्केट में ऐसे जा रहा है और प्राइस है वो ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ से नीचे आई, फिर अचानक से यहाँ खुल गई, तो आप बेफिक्र रहना, वो प्राइस वापस एवरेज करने के लिए नीचे आएगी। मैं अभी लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कैसे आएगी। जब तक ये प्राइस आपने आपको एवरेज करके ऐसे ऊपर जाए, सस्टेन नहीं करे, यहाँ रीटेस्ट नहीं करे, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन पे। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही ऊपर चल रही है प्राइस, ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है, प्राइस यहाँ चल रही थी, अचानक यहाँ आ गई तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस जाएगी, इसको रीटेस्ट करेगी, यहाँ टच कराएगी, थोड़ा सा टाइम बिताएगी, फिर नीचे चलना स्टार्ट करेगी। तो ये भी आप चीज़ को ध्यान रखोगे। तीसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पहले 1 डे के चार्ट के ऊपर देखना है कि यहाँ पर क्या है, बाइंग सिग्नल है। फिर आपको 1 आवर के चार्ट पे देखना है, यहाँ क्या है, बाई सिग्नल है। फिर आपको 15 मिनट के चार्ट पे बाई सिग्नल ही देखना है कि मैं बाई सिग्नल की तरफ ही लूंगा। मेरे को कम से कम 1 आवर और 15 मिनट के चार्ट पे बाई सिग्नल देखना है। ट्रेंड कैसा है, यहाँ पर बुलिश है,
लेकिन आप क्या करते हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में आपको एग्जिट प्लान करना है कि हम बहुत शॉर्ट टर्म पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। तो फिर आप 1 आवर का चार्ट देखो, 1 आवर के चार्ट में यदि प्राइस का डाउन ट्रेंड है तो आप भूलकर भी क्या करोगे, आप ट्रेंड का ट्रेड नहीं लोगे। फिर आप 5 मिनट पे शिफ्ट करने से पहले 15 मिनट पे देखना कि 15 मिनट के ऊपर भी तो ऐसा नहीं कि कहीं वो शिफ्ट हो रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो और आप जबरदस्ती नेगेटिव ट्रेंड बना रहे हो। यदि 1 आवर के चार्ट के ऊपर बुल ट्रेंड क्रिएट हो रहा है तो आप 15 मिनट के चार्ट पे भी बुल ट्रेंड होगा और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप बुल ट्रेंड में ही लोगे। तो तीनों का मेल मिलाप होना चाहिए, आप एक दूसरे के अपोजिट मत चलना। कम से कम 1 आवर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर तो वो एक जैसा होना चाहिए कि ये बुल है तो हम भी बुल साइड जाएंगे 5 मिनट पे, यदि ये सेल है तो हम भी क्या करेंगे, 5 मिनट के ऊपर सेल साइड जाएंगे। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। अब मैं चलता हूँ इस स्ट्रेटजी में जिसका कोर है वो आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगी। देखो, पहले मैंने बताया कि 1 डे के चार्ट पे आपको इसको देखना है। जब आप 1 डे के चार्ट के ऊपर इसको प्लॉट कर देते हो तो आजा भाई, क्या हुआ, इतना टाइम तो कोई लगाता नहीं। ये देखो यहाँ पर 1 डे के चार्ट पे क्या होता है, यहाँ जैसे ही आप प्लॉट करोगे तो हिलेगा मिलेगा नहीं, तो यहीं पर इसी कैंडल के ऊपर आपको क्या कर दिया, यहाँ पर बाई सिग्नल दे दिया। लेकिन ये S&P 500 का है, यहाँ पर 6400 है, आपको यहाँ पर 6800 के ऊपर ट्रेड मिल रहा है। तो देखो बहुत लंबा टाइम है, ये 1 डे का चार्ट है तो ये बहुत लंबा टाइम दिखाता है, तब जाके यहाँ पर सुपर बुलिश की कंडीशन होती है। जैसे ही बुलिश की कंडीशन होगी ये क्या हो जाएगी, ये लाइन हमारी ग्रीन हो जाएगी और जब तक ये ग्रीन है तब तक आप सेल सिग्नल के लिए ट्रेड नहीं बनाओगे। जैसे ही ये ग्रीन से रेड हो जाए तो आप हमेशा सेल का ट्रेड बनाओगे, इस चीज़ को कंफर्म रहेगा। ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको यूज़ करके देख लेंगे। पहले आप ये देख लो कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यदि इस प्रकार से बुलिश ट्रेंड है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी उसको बुलिश को देखो। मैं इसको निफ्टी में दिखा देता हूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारे लिए समझना आसान रहेगा। ये देखो छोटे टाइम फ्रेम पर क्या है, ये 1 आवर का चार्ट है। तो देखो यहाँ पर पहली कंडीशन है कि जब ये क्या है, ग्रीन है, जब ये ग्रीन है तो आप हमेशा बुल ट्रेंड की तरफ ट्रेड बनाओगे। ये ग्रीन हुआ तो इसका मतलब ये हमेशा इसके ऊपर ही चलेगा, अब चाहे ये ऊपर नीचे कितना ही चले, क्योंकि इसकी वैल्यू रेड में और ग्रीन में नहीं है, इसकी वैल्यू है यहाँ पर। यदि ये इससे नीचे पानी में चला जाए 50 से नीचे और ये रेड में आ गया तो अब आपको केवल सेल में ही ट्रेड बनाना है। ये जो यहाँ पर बैंगनी बैंगनी कलर दिख रहा है ये नो ट्रेडिंग जोन है। क्या है ये बैंगनी, नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना, या तो ग्रीन में ट्रेड करोगे या रेड में ट्रेड करोगे। ये जो बीच में बैंगनी कलर चेंज हो जाता है ये मिड, इसमें जब भी प्राइस इसके बीच में जाएगी कंसोलिडेट करेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है। अब आप 1 आवर के चार्ट पे देखो, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर बाई सिग्नल है, यहाँ पर भी बाई सिग्नल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बस 1 सेकंड लगता है देखने में, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो नाउ वी शिफ्ट ऑन 15 मिनट दैट यहाँ आप देखो कि व्हाट विल हैपन इन दिस स्क्रीन। आप यहाँ पर देख पा रहे हो अच्छे से कि 2 दिन से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये ऊपर खुला, यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ से नीचे आने के बाद में यहाँ सेल जोन में आ गया, लेकिन यहाँ सेल नहीं आया तो हम सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे। इसमें भी सेल आए, इसमें भी सेल आए तो हम सेल करेंगे। यहाँ पर बाइंग आए, यहाँ पर बाइंग आए तो हम बाइंग करेंगे। यहाँ पर भी बाई आना चाहिए, यहाँ पर भी बाई आना चाहिए, दोनों कंडीशन में बाई होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, इसे बाई करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। तब तक ज़्यादा जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करना है। आप एक बार थोड़ा सा देखना 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आप यहाँ देखो, एक बार जो एंट्री लेता है ना 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, यदि कोई ऑप्शन सेलिंग करता है इसको देख के, चाहे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन चेन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ऑप्शन चेन आती या नहीं आती यहाँ कोई ज़रूरत नहीं किसी भी प्रकार से। मैं अभी आपको इक्विटी मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में, सब में इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा, सब पे काम करेगा, बिंदास काम करेगा। ये सेटिंग चेंज करने के बाद में कभी रुकता नहीं है, बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे टेस्ट कर लिए, जैसे जैसे जुगाड़ कर करके इन सबको तोड़ के सारी चीज़ें टेस्ट कर करके फिर ही आपको बता रहा हूँ। बिंदास काम करेगा, आप बेफिक्र रहो। बाकी आपकी साइकोलॉजी सेटअप होता है। अब यहाँ देखो, आप पूरे दिन भर क्या हुआ है, यहाँ सेल सिग्नल क्रिएट हुआ। मार्केट में क्या है सेंटीमेंट, 1 आवर के ऊपर क्या है, यहाँ पर बुलिश ट्रेड है, तो हम लोगों को भूलकर भी बियरिश ट्रेड नहीं बनाना है। लेकिन कुछ उतावले लोग होंगे जो कि यहाँ पर बियरिश ट्रेड बनाएंगे कि हमारे लिए तो ये ठीक है, और फिर वो वापस भाग जाता है यहाँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1 आवर के ट्रेंड टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। अब क्या है, मान लो किसी को तो ये एक ही चीज़ सेटअप होती है कि नहीं भाई हमें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करना है,
या 3 मिनट पे स्कैल्पिंग करनी है, क्या पॉसिबिलिटी है? सब पे काम करेगा, बिंदास काम करेगा। आप 3 मिनट पे करना चाहते हो तो फिर आपको ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, केवल इसका एसएल लगाओ। अब एसएल कितने लगते हैं? यहाँ पर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि यूज़ कर रहे हो तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन में देखो ये पाइपलाइन मोटी हो गई है। जब आप हम लोग यहाँ पर थोड़े रनवे में काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ी सी पतली हो जाती है, जैसे जैसे तेजी के साथ में शार्पली मूवमेंट लेती है ना, पतली हो जाती है। तो पतली हो जाती है तो एसएल पतला होता है। अब जैसे बैंक निफ्टी है तो बैंक 800 से 700 से 800 का एसएल आता है आपका। 700-800 रुपये एसएल के कोई बड़े नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब यहाँ पर 5 मिनट पे देखो, आपको यदि बाइंग साइड में जाना है तो आपके लिए ये कभी भी एसएल हिंट नहीं करने देगा। लेकिन आपको एसएल लगाना कहाँ है? इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, कैंडल क्लोज हो जाए, एक कैंडल क्लोज हो जाती है 5 मिनट की, तुरंत एग्जिट कर लो और उसका रिवर्सल ट्रेड ले लो और एसएल उसके ऊपर फिट कर दो कि मेरे को यहाँ लगाना है नीचे का ट्रेड। लेकिन यहाँ पर अब हमारा जब एंट्री बनती है तो वो यहाँ एग्जिट बन रहा है, यहाँ पर एग्जिट करना ही है। उसके बाद कुछ ही जाए, भले कितना ही ऊपर चला जाए, हमें रूल को फॉलो करना है। यहाँ से फिर एंट्री बनती है ऊपर की, तो हमारे लिए यहाँ एग्जिट बना इस ट्रेड में आके, तो ठीक है ना। एक ही दिन के अंदर यदि कोई चीज़ 57,500 से लेकर 57,800 तक पहुँचती है, सिंगल लॉट में आपको प्रॉफिट होता है, तो क्यों उसमें परेशानी लेनी है? यहाँ पर मैं फिर ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे केवल बुलिश ट्रेड चाहिए। 1 आवर के चार्ट के ऊपर ट्रेड है तो ऊपर की तरफ है तो मैं केवल ऊपर के ही ट्रेड बनाऊंगा। यदि 1 आवर के ऊपर नीचे की तरफ ट्रेड बन रहे हैं, सेल साइड में है, तो हम सेल साइड में ही ट्रेड बनाएंगे किसी भी हालत में। तो आपको यही चीज़ों का ध्यान रखना है। और 1 आवर के ऊपर यदि इस प्रकार से हिलेगा मिलेगा, यहाँ पर सेल में आ जाता है, तो मार्केट में बहुत अच्छे से यहाँ पर भी सेलिंग आ जाएगी थोड़ी देर में। हो सकता है आपको पता नहीं चल रहा हो, लेकिन मार्केट में यहाँ पर यदि हिलेगा मिलेगा में सेलिंग आई है तो आप यहीं से कॉशियस हो जाओ कि अब ये हिलेगा मिलेगा में सेलिंग आ गई तो यहाँ पर भी सेलिंग आएगी। लेकिन यहाँ 50 को क्रॉस कहाँ किया? हिलेगा मिलेगा ने, और 50 को यहाँ क्रॉस किया। तो जब आपको इस पर एक्सपर्टीज आ जाएगी तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ को ध्यान देने की कि मैं इसमें देखूं कि नहीं देखूं। आपको पता लग जाएगा कि इसके जैसे ही नीचे आएगा ये अपने आप 50 से नीचे आ गया, ऑटोमेटिक। इसको ऐसे एडजस्ट किया गया है इस इंडिकेटर को कि जैसे ही ये इसके नीचे जाएगा अपना 50 से नीचे अपने आप आ जाएगा। हमेशा 15 मिनट का बेस्ट वन वे होता है कि आप किधर ही करो। अब यदि आपको मैं दिखाऊं कि आपको ट्रेड कहाँ करना है, जैसे आप यहाँ से ट्रेड करना चाह रहे हो कि ये तो देखो गैप अप हो गया तो यहाँ ट्रेड बनता नहीं। हमेशा ट्रेड इन पाइपलाइनों के बीच में ही लेना है, यही बेस्ट ट्रेड बनेगा आपका। तो जब पाइपलाइनों के बीच में लेना है तो यहाँ ऑटोमेटिक बाइंग आ गई, यहाँ भी बाइंग आ गई। अब आपको देखो ये जो जोन है ना, ये है कितना? 54,400 का। अब मैं 54,400 की आपको कॉल दिखाता हूँ वहाँ ले जाकर। आप एक चीज़ नोट कर लो, यहाँ पर 54,400 का एग्जाम्पल देखो। ये 9 तारीख है, 9 तारीख को 9 बजे यहाँ से मार्केट अप साइड चलता है। तो हमारे को क्या कॉल में किस प्रकार का रेशियो मिल रहा है और पुट में कैसे रेशियो मिल रहा है, हम मंथली एक्सपायरी वाली देखते हैं। हम यहाँ चलते हैं बैंक निफ्टी की, हम खोलते हैं 54,400 की। तो ये 54,400 है ना? हाँ 54,400, ठीक है, डन। ओके, ये खोला हमने 54,455, ये 54,400 की ये रही कॉल। 9 तारीख की सुबह की देखनी है हमें, कहाँ गई? ये रही 9 तारीख की सुबह की। ओके डन। ये कॉल यहाँ से इंसर्ट हो रही, देखो यहाँ से पहली कैंडल वहाँ पर क्या है, ऊपर थी, लेकिन यहाँ कॉल में क्या होता है, डिके होता है बाइंग की तरफ। तो यहाँ पर जब ये थी तो हमारी जोन की एंट्री तो यहाँ पर बनेगी, और ये लेवल है 1250 का। और जो हमारा यहाँ पर ऐसा लगेगा वो इस पाइपलाइन के जस्ट नीचे निकल के आएगा, तो ये है 1150 का। 1150 यानी 100 पॉइंटों का हमारा ऐसा लगेगा, मल्टीप्लाई 30, लगभग 3,000 रुपये का। अब इसमें लोट साइज कम है और ये साइजिंग में ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दो वो होना है वो तो लगेगा। देखो इसमें अब आप 100-200 का लगाओ, यहाँ निफ्टी की तरह तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी चौड़ी है, जो है वही लगने वाला है। अब हमने यदि यहाँ पर एंट्री ले ली है 3,000 रुपये के एसएल के साथ में, तो यहाँ से लेकर हमारे पास एग्जिट प्लान हुआ यहाँ पर। ये एक ही दिन के अंदर आ गया, 1-1.5 घंटे के। तो जो 1,200 रुपये वाली एंट्री थी वो यहाँ पर हमें 1,438 रुपये पे 40 रुपये पे काटना पड़ेगा।
तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1200 से पे एंट्री है तो 1250 पे भी एंट्री यदि और ऊपर मान लेते हैं हम कि हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं 1250 पे एंट्री, तो 1350 1450 200 पॉइंटों की रैली हमें एक शांति में एक सिंगल लोट में मिल रही है। अच्छा खासा 30-40% का गैप अप आपको कैचअप दे के जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यदि आप अगले दिन से वापस में इसमें इंसर्ट हो जाते हो, अब यहाँ पर क्या है, ये लंबा चलता है। कभी कभी आपको ऐसा मौका मिलता है कि जो मार्केट होता है, देखो आज मार्केट में आप देखो यहाँ पर जो चीज़ की एंट्री बनी हुई थी 1750 1700 के आसपास में, उसमें अभी भी वो 3600 पर बरकरार है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि हम मार्केट में जाएंगे ना, वहाँ पर हमें मार्केट देखने को मिलेगा कि मार्केट में हम लोग आज नीचे आ गए थे। नहीं यार, यहाँ भी जो कोई खास नीचे नहीं आए हैं। तो ऐसे ही हम एक बार पुट शॉर्ट करते हैं तो वहाँ भी देख लेते हैं। 5400 यही था ना, 5400 54 ये 400 पुट की तरफ 9 तारीख को चलते हैं पुट में। ये कितनी है, ये लो, यहाँ पर ये 9 तारीख को यहाँ पर आपके पास में 952 रुपये और एसएल लगेगा आपका 1040 रुपये, यानी 100 पॉइंटों के आसपास तो ये भी एसएल लग रहा है। 100 पॉइंट तो लेके जाएगा यदि एसएल खाएगा तो। लेकिन जो चीज़ 1000 रुपये 975 रुपये की आ रही है, वहाँ पर कहाँ पर एग्जिट मारने को लिए बोला, देखो मैं होता तो मैं तो यहाँ एग्जिट नहीं मारता, बिल्कुल नहीं मारता, क्योंकि मुझे पता है जब तक ये इस प्रकार से फ्लैट होकर ऊपर नहीं चलेगा तब तक इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करेगी। इसलिए ये यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगी, गिरती हुई कोई सलपट्टी होती है उसके ऊपर कोई चीज़ रुकती नहीं है। तो यहाँ से ये वापस आता है, देखो यहाँ से आके ये लगभग 13 रुपये हो गया, यानी कि हमारे लिए 900 रुपये शांति से कैचअप हो गया सिंगल लोट साइज में, एक सिंगल लोट साइज में। अब 900 पॉइंट आपकी जेब में आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो 30 से, 27, ये 27,000 रुपये आपको एक सिंगल लोट से आराम से कैचअप हो सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। ये स्ट्रेटजी किस पे काम नहीं करेगी, किस पे, ये सब पे काम करेगी। यदि मैं यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें दिखाऊं, इसके अलावा मैं आपको बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा 2-4 चीज़ों की एग्जाम्पल दिखा के। मैं आपको क्रिप्टो मार्केट में दिखाऊं कि ये मैं हटा देता हूँ, क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी खोल लेता हूँ, BTC खोल लेता हूँ। आप बिटकॉइन के ऊपर इसको ट्राई करो 15 मिनट के ऊपर, बहुत अच्छे से काम करेगा। 5 मिनट के ऊपर ट्राई कर लो, वहाँ पर भी ये काम कर जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं करेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करो उसको, देखो वहाँ पर भी ये काम करेगा। आप बिटकॉइन छोड़िए, आप कहोगे नहीं हम तो क्रूड में ही करते हैं, हम फॉरेक्स में फंड में फॉरेक्स में करेंगे, हम तो यूरो में करेंगे, क्रूड में करेंगे, किसी में भी कर लेंगे, कमोडिटी में करेंगे, सब में काम कर जाएगा। आज इतना धीरे कैसे चल रहा है नेट। ये अपना MCX का चार्ट है। यहाँ पर क्रूड ऑयल देखो आप, यदि 1 आवर के चार्ट पे आप यदि क्रूड ऑयल लगा देते हो और अपना चार्ट पे ये दिखा रहा है, तो आपको ये भी क्लियर कट यहाँ 100% काम करेगा। यदि एक बार ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा। यदि यहाँ से ये पॉजिटिव हुआ है और ऊपर गया है और ऊपर से ये गिरता हुआ है, जब तक ये सस्टेन नहीं करे तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, ये वापस गिरेगा और वापस गिर ही रहा है। आपको फिर एंट्री बनाने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। कब तक बनाने का मौका है, जब तक कि ये नीचे रहता है। अब 1 आवर के टारगेट पे कभी भी एंट्री एग्जिट नहीं होती, इसलिए 15 मिनट बेस्ट है अपना। 15 मिनट के ऊपर झिंगा लला बस आराम से एंट्री एग्जिट बनाते रहो, कोई टेंशन नहीं है। किसी भी टाइम फ्रेम पे ये सब पे काम कर जाएगा, हर चीज़ पे काम कर जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से तसल्ली के साथ में आप इस चीज़ को लगाओ। मैंने केवल 2 इंडिकेटर प्लेट कर रखे हैं। यहाँ पर देखो ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज है 48 के ऊपर लगा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं किया। यहाँ जब आप इंडिकेटर में जाओगे तो ये ट्रेंड क्राफ्ट TRENDCRAFT ICT लगा हुआ है। यदि आप इसको हटा देते हो और आप कहोगे कि ना मैंने जो पहले पिछली बार 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा था, सेम वही लगा देता हूं मैं, तो आप 48 EMA भी लगाते हो तो वो भी सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। आप एक जैसा दोनों, बस इतना ही है कि वो वहाँ एडवांस वर्जन आ गया, वो वहाँ ग्रीन होने लग गया और रेड होने लग गया।
ग्रीन और रेड के अलावा ये लाइनें एग्जैक्ट उसी के ऊपर आती है, कहीं भी चेंजेस नहीं होगी, सेम टू सेम है, वैसा का वैसा है, सब चीज़ों में है। अब आप कहोगे कि एक बार किसी स्टॉक के ऊपर भी लगा के हमें दिखा दो। देखो स्टॉक के ऊपर लगा के दिखा देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनको बंद करता हूँ, उसको वापस लाता हूँ। यदि किसी भी स्टॉक, आप नाम बोल दो XYZ, किसी भी स्टॉक के ऊपर जो कि अभी आपको लगा के देखना है कि हमें ये देखना है, तो भी मैं उसको ऊपर भी आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। अब किसी दिन कंसोलिडेशन हो जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन ये उसके ऊपर स्टॉक चलने वाला है तो उसके ऊपर भी काम करेगा। क्या हो गया आज, इतना टाइम कैसे ले रहा है? हाँ ठीक है, टाइम इसलिए ले रहा है कि मैं आपको बता पाऊँ। जब भी आप किसी भी स्टॉक के ऊपर लेते हो, कोई भी चीज़ों की स्टॉक के ऊपर ले रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, 1 आवर और 15 मिनट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। 15 मिनट के ऊपर जैसे ही आप चार्ट पे आप ट्रेंड बनाओ या डाउन ट्रेंड बनाओ, आपका SL हमेशा आप डिफाइन रखना। बिना SL को प्लॉट किए कभी ट्रेड मत करना। क्यों? क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं होता है। अब यहाँ देखो, इस पर आप 50 एडवांस स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर यूज़ किया कि मेरे को बजाज फाइनेंस है वो उठाना है, ये 880 का जोन है, जैसे ही ये ऊपर गया यहाँ पर 885 पे भी आपने उठाया, तो जैसे अगले दिन मान लो ये यहाँ क्लोजिंग देके जा रहा है, इस जगह पर ये 16 तारीख को यहाँ पर क्लोजिंग देके गया, यहाँ पर आपने एंट्री लिए, ये एग्जिट प्लान आपका यहाँ होगा। तब तक ये क्या कर रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, चलता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता जा रहा है। तब तक आपको तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप डिलीवरी में हो तो समस्या नहीं है, डिलीवरी में नहीं हो तो समस्या हो जाती है, आपको ऑप्शन वगैरह में होने पे हेज करना पड़ता है तुरंत इमीडिएटली। तो जब भी आप सोचो कि मेरे को थोड़ा लंबा चलना है, मैं 1 आवर के ऊपर एग्जिट प्लान करूंगा, तब तक मेरे को ऐसे ही चलते रहना है, तो फिर आप 1 आवर के ऊपर भी आराम से एंट्री एग्जिट बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। किसी भी स्टॉक को आप देख लो, कोई XYZ कोई और स्टॉक ले लो। जैसे मैं कई बार परसिस्टेंस का उदाहरण दे देता हूँ, परसिस्टेंस, आ जा भाई, परसिस्टेंस फ्यूचर, ये परसिस्टेंस है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो, अच्छा खासा इसने रनअप लिया, डाउन गया, ये गया, अप गया, सब स्टॉक्स पे काम कर जाएगा। लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा हेजिंग करना सीख लो। जब भी मार्केट आपके नेगेटिव होने में टाइम नहीं लगाता, मार्केट यदि आप पॉजिटिव हो तो, और जो आप ट्रेड लेते हो उसका वो अपोजिट डायरेक्शन दिखाना ही चाहता है मार्केट, इसलिए आप घबराओ नहीं, इस मार्केट में घबराना नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ ट्रेड बनेगा क्या? देखो यहाँ ट्रेड नहीं बनेगा, यहाँ था लेवल और इतना गैप डाउन हो गया, कोई चीज़ 4920 से गिरकर सीधी की सीधी 4600 पे ओपन होती है। यहाँ कुछ लोग कहेंगे हमने तो एंट्री बनाई है, भाई आपने तुक्के से बनाई होगी, अपने इंडिकेटर के ऊपर तो यहाँ एंट्री बनेगी, और वो भी कब एंट्री बनेगी, जब ये घूमेगा। अभी ये घूम नहीं रहा है, यहाँ से इसने रिकवर किया है। क्यों रिकवर किया? क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ नीचे आया, और ये तेजी के साथ ये यही नेगेटिव हो गया था। अभी मैं हिलेगा मिलेगा प्लॉट कर दूं तो आपको देखोगे कि ये इसके आसपास ही कहीं नेगेटिव हुआ है, उसके बाद ये चलना स्टार्ट हुआ है। तो जिसको हिलेगा मिलेगा भी देखना आ रहा है, वो आराम से ये समझ जाएगा कि मेरे को पहले से ही पता चल गया कि यहाँ देखो, ये देखो एग्जैक्ट मैंने हिलेगा मिलेगा इसलिए नहीं लगाया था कि वो इसकी प्राइस और इसकी प्राइस देखो, ये प्राइस और ये प्राइस, तो ये जो कैंडल्स है ना, आंखें देखते ही स्कैन कर लेगी। अब आप इसको देखना चाहते हो कि कैसे पता चलता है, तो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर। चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं, वो कैसे काम करता है, जिसमें से टॉप 10 वीडियो 10 है वो तो डाले हैं मैंने, उसके ऊपर जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है उनके ऊपर, और 15 दूसरा वीडियो है वो 15 बायलैटरल चार्ट पैटर्न के ऊपर डाला हुआ है। तो यदि आप उनको देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बेस्ट लेवल पर हमें अलग अलग प्रकार से वो यूज़ करना है, उनको सीखना है। यदि वो सीख गए तो उसके अलावा आपको प्राइस एक्शन देखने की जरूरत नहीं। तो आप जब इनको समझना स्टार्ट कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, ये आपको पहले से ही दिख जाते हैं, आंखें स्कैन करेगी। यहाँ देखो, ये अपने आप में वॉल्यूम नीचे जाता जा रहा है, इसकी स्ट्रेंथ है वो नीचे जाती जा रही है, तो ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पहले ही पता चल जाता है अपने आप को कि नेगेटिव होने वाला है। ये रेड हो ही गया, आपके लिए कन्फर्मेशन था कि हाँ पूरे दिन भर ये रेड रहता है। अगले दिन ये सहयोग था, एक ऐसा नेगेटिव न्यूज़ थी कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, लेकिन फिर से ये अपने आप को डायरेक्शन दिखाता है, वापस से ये यहाँ से प्लॉट होकर ऊपर निकलता है। लेकिन अब ये कल इसको टेस्ट करता है तो फिर ऊपर चल सकता है, हो सकता है नीचे भी चला जाए, क्योंकि कल का कल देखेंगे। अभी ये नेगेटिव जोन में क्रिएट कर रहा है, जब तक ये घूमेगा नहीं, प्लॉट नहीं करेगा, तब तक इसका भी नहीं देखना। इसलिए किसी भी स्टॉक में लगाओ, ये सब जगह काम करेगा।
आप लोगों को क्या चीज़ समझ में नहीं आती है उस चीज़ को आप मुझे नीचे कमेंट के साथ में बताइए। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ में एक्सप्लेन करूंगा और ऐड कर दूंगा कि हाँ ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, ये ज़रूर आप ऐड करिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ईमेल के थ्रू वो पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा मेरे पुराने वीडियोज़ की। आप कोई भी चीज़ नहीं समझ पाते हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। बस आप इस मार्केट में लर्निंग करना सीखो, आप लर्निंग करोगे तो अर्न कर लोगे। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी भी प्रकार के कॉल और पुट की टिप्स नहीं देता हूँ, ना ही मैं इक्विटी की कोई टिप्स देता हूँ। इसलिए मेरी तरफ से इस चीज़ को बेफिक्र रहना कि मैं कभी किसी चीज़ को बता दूँ, मैं कभी नहीं देता हूँ। मैं केवल लर्निंग पे फोकस करने को कहूँगा कि आप लर्निंग पे फोकस करो। और मुझे इस चैनल को यदि पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना पसंद करिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। मैं कुछ शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाता हूं जो कि मार्केट के स्ट्रेटजी से रिलेटेड होते हैं और मार्केट की न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उन्हें भी जरूर देखा करें आप। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।